आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है। भारत सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उससे संदर्भ में है और टैक्सेशन से संदर्भ में है। यह विषय कुछ अलग हटके है अध्यात्म से तो आज इस विषय पर मेरे मंतव्य को जानने की इच्छा हुई है कुछ लोगों की। तो इनका कहना कि क्या आयकर यानी इनकम टैक्स हटा देना चाहिए। इस विषय में मत जानने की इच्छा हुई है लोगों की। तो अब इस विषय पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर हम बहुत पीछे के इतिहास में जाएं तो भारत में कभी भी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा। आय के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगा। आय के ऊपर टैक्स लगाना की मूल भावना क्या है? मूल भावना यह है कि व्यक्ति जो कमा रहा है उससे वह ले लेना जो वह देना नहीं चाहता है, उनके लिए जो कमा नहीं पा रहे। बात इतनी है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले हुआ। दान के लिए तो प्रेरित किया जाता था कि गरीबों को दान करो, उसको जोड़ा गया था शास्त्र में, धर्म से जोड़ा गया था और उसमें उसके फायदे बताए गए थे कि आपको फायदा क्या होगा, इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है, आपके जीवन में दुख कैसे मिट सकते हैं। लेकिन वैसा तब हो सकता है जब वह व्यक्ति स्वयं ही देना चाहता हो, यानी आप उसको कन्विंस कर देते हैं जब, तब क्या होता है कि वह स्वयं ही दान देता है, गरीबों के लिए करता है। और टैक्स तो एक अलग चीज हो गई। टैक्स का मतलब हो गया कि आपकी इच्छा का कोई मतलब नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, तो भी आप देंगे। क्यों? क्योंकि जो कमाने में उतने समर्थ नहीं है उनको हमें देना है, उन्हें हमें समर्थ बनाना है, या वे जीने में समर्थ नहीं है तो उन्हें हमें पालना है, या उस आय को हमें किसी और जगह लगाना है जो कि देश के लिए सरकार समझती है कि उपयोगी है। तो अब हम यह समझते हैं कि इसमें एक प्रतिक्रिया होती है देने वाले में, एक भय भी होता है। और इनकम टैक्स चूंकि आय के ऊपर निर्धारित है तो वह अपनी आय को छिपाना भी चाहता है कि इसे मैं छिपा के रखूं, सरकार को पता न चले तो मैं टैक्स से बच जाऊंगा। तो अब यहां कौन छिपा सकता है और कौन नहीं छिपा सकता है? तो दो ग्रुप है आय के ऊपर कर जिन पर लगता है। एक तो है कि पर्सनल इनकम टैक्स है, जो व्यक्ति सर्विस करता है, जिसके विषय में पता है कि इसकी इतनी आय है, सरकार को मालूम है, तो वह छिपा नहीं सकता। और एक बिजनेस ग्रुप है, कॉर्पोरेट ग्रुप है जो आय देता है। तो बिजनेस ग्रुप और कॉर्पोरेट ग्रुप जो आय देते हैं, आयकर जो देते हैं, तो वे अपनी आय को छिपा सकते हैं। सारा नहीं भी छिपा पाएंगे तो बहुत छिपा सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है छिपाने के बहुत सारे जरिए हैं। उन्होंने छूट भी ले रखी है कई कई तरीके से। अपना एक्सपेंडिचर अधिक दिखला करके, अपने जो उनके कर्मचारी हैं उनमें वो करके, खर्च बहुत दिखला के, कई आयोजन दिखला करके कि यहाँ पर
जहाँ पर 10 रुपये की खर्च है वहाँ पर 1000 रुपये का खर्च दिखला दिए और वे बता दिए कि हमारी तो आय है ही नहीं, तो हम देंगे क्या टैक्स। तो यह जो है वे छिपाने में समर्थ हो जाते हैं। तो इनकम टैक्स का जो अधिकतम टैक्स जो आता है वो पर्सनल इनकम टैक्स से आता है, यानी सर्विस क्लास वालों से, यानी मध्यम वर्ग पर पड़ता है। यानी जो उच्च वर्ग है वो इस इनकम टैक्स से अपने को बचा लेता है, थोड़ा बहुत देता है, अपनी आय का बहुत कम प्रतिशत देता है। और जो देता भी है वह टैक्स छिपाने में, तो वो क्या करता है कि वो पार्टियों को देता है, जिनसे कि वह फिर फायदा लेता है। राजनीतिक पार्टियों को वह देता है, वह उनको दान देता है और उसमें क्या करता है, उसमें फिर वो कमाई कर लेता है। वो देता है और कमाई भी कर लेता है। ये बड़ी विडंबना है, ये बहुत अचंभा खेल है। देता है 10 और लिखवा लेता है 100। कहता है मैं 10 तभी दूंगा, क्योंकि वहां सेलेक्टिव वो डोनेशन करता है, किस पार्टी को करना है किसको नहीं करना है, वहां सिलेक्शन होता है। अगर पार्टी को डोनेशन करना है तो वो गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जहां कि आप डोनेट करते हैं, न कि किसी पार्टी विशेष को। तो पार्टी विशेष को डोनेट करके वहां से प्रमाण पत्र ले लेता है 10 के बदले 100, और पार्टियां फिर दिखा देती हैं अपने खर्चे में, और पार्टियों को इनकम टैक्स में ऐसे छूट है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इनकम टैक्स को जितना देते हैं उससे फिर बहुत ज्यादा ले लेते हैं। ये खेल बहुत निराला अद्भुत चल रहा है भारत में। तो डोनेशन दिए और ले लिए, या किसी संस्था को दिए तो उससे भी ले लिए। इस तरह से ये जितना खर्च दिखला देते हैं कि हमने दिया, उससे ज्यादा ले लेते हैं और इस तरह से अपनी आय बढ़ा देते हैं। आपको अचंभा होगा कि भारत के जितने भी लोग हैं, अगर इनकी कुल संख्या देखी जाए तो मान लीजिए कि 1.25 अरब या 1 अरब 30 करोड़ के करीब लोग हैं। तो इसमें से मुश्किल से 10,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास देश की जो है 75-80% जो है संपत्ति होगी। मैं लगभग बता रहा हूं, इतनी संपत्ति होगी। हो सकता है कुछ एस्टिमेट में से ज्यादा भी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वे देते भी हैं संस्था को तो उससे ज्यादा सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और मजेदार बात और आपको बता दूंगा कि वे जो संस्थाएं होती हैं वे भी इन्हीं की संस्थाएं होती हैं। बिजनेसमैन ने न सिर्फ कंपनी खोल रखी है, बल्कि बिजनेसमैन जो कॉर्पोरेट घराने हैं उन लोगों ने संस्थाएं भी खोल रखी है, एनजीओ खोल रखे हैं, और उसके जो वो हैं हेड हैं जो उसे गवर्न होते हैं, वे भी इन्हीं के जरिए होते हैं। या जो राजनीतिक पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके भी एनजीओ हैं, तो वे जो है वहीं में डोनेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए राजीव गांधी फाउंडेशन है, कांग्रेस पार्टी का है, और वे लोग उसमें लेते हैं। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है, सभी पार्टियों का इस तरह से है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन लोगों के अपने एनजीओ हैं, और वहीं में वे डोनेशन लेते हैं। और डोनेशन लेंगे 100 और दिखलाएंगे 1000। तो और ये कॉर्पोरेट जो हैं वे भी अपना उसमें डोनेशन कर देंगे, यानी अपने ही घर को देंगे। मान लीजिए इस घर से निकाल के उस घर में दिए, लेकिन घर उन्हीं का है, संस्था उन्हीं की है, वह भी उनका एक बिजनेस है। यानी एनजीओ भी एक बिजनेस है, इसको अच्छा समझ लीजिए। वो उसमें भी स्कूल चल रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, या जो अनाथ आश्रम है, नारी निकेतन है, या कौशल विकास केंद्र है, या इस तरह से बहुत सारे हैं, योग सेंटर हैं और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हैं, बहुत सारी चीजें हैं एनजीओ में। ये सारे जो एनजीओ हैं ये इन्हीं कॉर्पोरेट घरानों के हैं, इन्हीं बिजनेसमैन के हैं एनजीओ। वे उसमें दान दे देते हैं और उसका अपना पैसा इनकम बचा लेते हैं, यानी अपने ही एक दूसरा बिजनेस में दे दिए, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से बिजनेस नहीं है, बिजनेस कैटेगरी में नहीं है। जो एनजीओ है जो कि सोशल वर्क कैटेगरी में है, तो वह खर्च दिखला दिए, फिर अपना पैसा और बढ़ा लिए। गजब की लीला है, और ये भारत के अधिकतर देश के लोग नहीं जानते हैं इस चीज को। ये खेल है। तो वे अपना टैक्स बचाते हैं, सारा भार जो है मध्यम वर्ग पर पड़ता है। वे तो अपनी आय बढ़ा लेते हैं कॉर्पोरेट वाले, उनको इनकम टैक्स से कोई लॉस नहीं है। वे अपने कर्मचारियों को भी देते हैं, तो भाई उनको संतुष्ट करते रहते हैं, उनको देते हैं। वे भी उन्हीं के आदमी हैं, वे भी उन्हीं के लोग हैं। तो अपने कर्मचारियों को देना, अपने देना, अपना खूब बेहिसाब खर्च करना, अपनी संस्था को देना, अपनी पार्टियों को देना। उनकी पार्टियां भी हैं,
जितनी 4-5-6 पार्टियां हैं, जो मेजर पार्टियां हैं, उनको वे देते हैं, उसके बदले फिर ले लेते हैं और उनसे फिर जो है टैक्स में छूट लेते हैं। वे जो चीज बनाते हैं उससे संदर्भ में वे सब सहूलियतें लेते हैं। जब रिसेशन होता है, जब आय जो उनकी गिरती है, माल नहीं बिकता है, जब अर्थव्यवस्था डाउन पर जाती है, उस समय क्या है, गवर्नमेंट जो है, जब मंदी का दौर आ जाता है अर्थव्यवस्था में, तो गवर्नमेंट जो है इनको अपने बजट से पैसा देती है, क्योंकि ये उसको घूस भी देते हैं। तो एक तो डोनेशन भी देते हैं पार्टियों को, दूसरा व्यक्तिगत जो है नेता है उनको भी फंड करते हैं। व्यक्तिगत फंडिंग भी होती है, पार्टी को भी फंड करते हैं, और उन नेताओं के भी जो एनजीओ हैं उनको फंड करते हैं, और अपने, यानी इनका एक पूरा नेक्सस है बहुत तगड़ा, और उनको फंड करते हैं। और उसके बाद फिर जो है ये सारे घाल मिल करके ये पैसा खा जाते हैं। पब्लिक का पैसा जो टैक्स में आया, बजट में क्या पब्लिक का ही पैसा आता है, और उस पैसा को भी ये ले लेते हैं मंदी से उबरने के लिए, या उद्योग के विकास के नाम पर, या इस तरह से कई तरह की छूटें ले लेते हैं एक्सपोर्ट के नाम पर, कि एक्सपोर्ट में विकास होगा या रिसर्च में होगा, फलना टेकना। ये रिसर्च सेंटर खोल लेते हैं बड़ा बड़ा, उस रिसर्च सेंटर में भी अपना भी दान देते हैं इनकम टैक्स का, और उस गवर्नमेंट से भी ले लेते हैं। तो इस तरह के सारा खेल, इसीलिए पैसा जो है एक जो है उनके पास पहुंचता जा रहा है, ये सोख रहे हैं पैसे को, और पैसा उनका लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में अरबपतियों खरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? वो पैसे वहां चले जाते हैं। जो इनकम टैक्स जो सामान्य आदमी कमाता है, जो करता है, वो पैसा घूम फिर करके वहां चला जाता है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि वे नहीं कमाते हैं, वे भी कमाते हैं परंतु वे जो कमाते हैं उसका बहुत ही मामूली सा भाग अगर आता होगा जनता में, तो आता होगा बहुत मामूली सा भाग। वो देखने में तो ऐसा लगता है कि इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, देखिए इन्होंने इतना टैक्स दिया, लेकिन छूट कितना लिया इसको नहीं दिखाते लोग। इन्होंने कितना दिया वो दिखाते, कितना लिया वो नहीं दिखाते। गवर्नमेंट यह नहीं दिखाते कितना इन्होंने लिया। तो कुछ लोग इनकम टैक्स के बजाय एक्सपेंडिचर टैक्स की भी बात कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर टैक्स लगेगा तब पता चलेगा। अब यह बात आती है कि बेचारे मध्यम वर्ग पर सारा जोर पड़ जाता है। बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, कहते हैं कि मध्यम वर्ग को अगर हम इनकम टैक्स से मुक्त कर देंगे, आयकर से मुक्त कर देंगे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि सरकार के रिवेन्यू की बात यहां नहीं करें, यहां उसके ऊपर बात करें, तो एक तो उनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, आय का जरिया जो है उनको छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उस इनकम को वे जो हैं, जो कि मिडिल क्लास हैं, जो कि सर्विस क्लास हैं, उनमें से बहुत सारा कोई ग्रुप क्या होगा कि एक बिजनेस ग्रुप के रूप में विकसित हो सकता है। क्योंकि वे पैसा कहाँ लगाएंगे? फिर वे इन्वेस्ट करेंगे, फिर वे पूंजी लगाएंगे, फिर वे बिजनेस करेंगे। तो उनका पैसा जो चला जाता है गवर्नमेंट में, तो वह जो है वो अगर नहीं लगाया जाता तो वे बिजनेस कर सकते थे, उनकी आय बढ़ सकती थी। आय के ऊपर टैक्स लगाना साइकोलॉजिकली भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आय को बाधित करना है, यह आय को बाधित करना है। आप कमा रहे हैं तो मैं आपको पीछे खींच रहा हूं, आपको कमाने नहीं देना चाह रहा हूं, आपको मैं तोड़ रहा हूं। तो सरकार का काम यह नहीं है कि आपके यहां जो कमाने में समर्थ हैं उनको आप असमर्थ बनाएं या उनके छीन लें एक तरह से। यह सही नहीं है। उनके आय में आप, अब बात हम लोग दूसरे ढंग से करेंगे। सरकार का अरे हम लोग, अब ये लोग क्या करते हैं कि पैसा अपना छिपाने के लिए कहीं कहीं और रखते हैं। भाई सर्विस क्लास तो छिपा नहीं सकता। इनकम जो व्यवसायी है वे, या और तरीके से जो इनकम करते हैं, जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, बड़े बड़े म्यूजिक पर्सनालिटी हैं, जो भी इस तरह के हैं जो कि आय अन्य तरीके से कमाते हैं, तो वे अपना धन छिपाने के लिए क्या करते हैं? विदेशों में पैसा रखते हैं। यानी हम लोग के देश से पैसा भाग भी जाता है बाहर। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर आप इनकम पर टैक्स नहीं लगाते तो वो पैसा जो विदेश भाग जाता है तो वो यहीं पर रहता, सिर्फ रहता ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी आते यहाँ, कहते यहाँ इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते, इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता।
तो जब पैसा यहाँ चला जाएगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? आपके लड़के जो है हर जगह धरना प्रदर्शन करते हैं, क्यों करते हैं? उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पूंजी यहां से भाग रही है। आप जितना टैक्स लगाएंगे पूंजी उतनी भागेगी। आप इनकम टैक्स लगाएंगे, आय पर टैक्स लगाएंगे तो पूंजी भागेगी। तो हर जगह से पूंजी आपके यहां आए, इसके लिए यह जरूरी है कि आप जो है आय पर टैक्स न लगाएं। आप देखिए कुछ ऐसे देश हैं विश्व में, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो इतना जल्दी इतना पैसा वाला कैसे हो गया? क्योंकि वो उसने इनकम टैक्स नहीं लगाया। तो सभी देश के जो पैसे वाले हैं वो क्या करते हैं? वो वहां पर लगा रहे हैं। आप सुने होंगे कि आपके देश के बहुत सारे फिल्म स्टार सब जाते हैं यूएई, जाते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहां पर जाकर के क्या फ्लैट खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, क्योंकि जानते हैं यहाँ टैक्स नहीं लगना। तो वहां पे खरीदते हैं तो वहां का विकास हो रहा है। तो यहां से आपकी पूंजी, यहाँ की जो कमाई है वो उधर चली जाती है। यहाँ गरीब हो जाता है, वो अमीर होता जा रहा है। उसी तरह मोनाको है, बहरेन है, आप देखिए सब ये सब पैसे वाले हैं। बरमुडा है, कैमरून आइलैंड है, ये सब इनकम टैक्स नहीं लगाया। तो वहां पर पूंजी जा रही है, वे सब अमीर हो रहे हैं। हमारा देश गरीब होगा। हालांकि यहाँ संसाधन है, यहाँ वर्क करने वाले लोग हैं, लेकिन आपका फाइनेंशियल जो टैक्सेशन सिस्टम है उसकी वजह से क्या है कि जो भी पूंजी जनरेट होती है, जो धन उत्पन्न होता है, वो धन यहां से भाग जाता है। तो यहां धन कैसे रहेगा? धन तो यहाँ उत्पादन तो होता है यहाँ, लेकिन धन यहाँ जमा होता है कहीं और। यहां से उत्पन्न होकर के जमा हो रहा है दूसरी जगह। तो यदि हम चाहते हैं कि दूसरी जगह का धन यहां आकर के जमा हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आय के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाए। अगर आय के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे तो कॉर्पोरेट वाले भी फ्री रहेंगे, और बहुत दूसरी जगह के भी लोग आएंगे वे भी फ्री रहेंगे, और सर्विस क्लास वाले भी फ्री रहेंगे, यानी विदेश से जो इन्वेस्टमेंट आएगा वे लोग भी फ्री रहेंगे, और आपके यहाँ के लड़कों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। वो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं फूकेंगे, और आप चुनाव में अलग अलग मुद्दे निकालते हैं, वे कहते हैं रोजगार के मुद्दे पर बात करो। आप रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप जो है इनकम टैक्स छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब इनकम टैक्स क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं बताता हूं मैं आपको। सरकार का टैक्स की जो है ना, ये इनकम टैक्स जो है अंग्रेजों ने थोप दिया। ये सोशलिस्टिक पैटर्न पर समाज को ले जाना चाहते हैं। ये समाजवाद की बात करते थे, तो इनको लगा कि समाजवाद तो इस तरीके से आएगा कि हम अधिक से अधिक जो है जो कमाने वाले लोग हैं उनका पैसा छीन लें। वह एक तरीका तो है कि आप उनसे पैसा ले लेते हैं और उनको दे देते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप छीनेंगे क्या? या वे अपना पैसा जो है यहां से दूसरी जगह रखते जाएंगे, अपना पैसा यहां से कमाते जाएंगे, भागते जाएंगे यहां से। आप तो जानते हैं वो पूरा जो है ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है, पूरी अर्थव्यवस्था विश्व की। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी है, तो यहां पर पैसा कोई यहां से वहां भेज सकता है, कहीं भी भेज सकता है, भेज देगा, तो आपका पैसा घटता जाएगा। आपको यह बुद्धि लगानी है। तो भारत के कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है, और मैं उन्हीं में से एक समर्थक हूं उनका, कि इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाया क्योंकि भारत को कमाई का जरिया नहीं होने देना चाहते हैं। वे भारत को अमीर नहीं बनने देना चाहते हैं, भारत को एक वर्कर के रूप में रखना चाहते हैं। अब जितने भी देश हैं दुनिया के, इन दुनिया के देशों में अब आप समझिए, अभी आप आदमी और समाज समझ रहे थे, अब देश के हिसाब से समझिए। भारत जो है इसको जो है एक वर्कर बनाना चाहते हैं, वर्कर ग्रुप बनाना चाहते हैं, वे वर्कर कंट्री बनाना चाहते हैं। इसको अमीर नहीं बनने देना चाहते हैं, इसको एक मजदूर बनाने चाहते हैं, पूरे भारत को मजदूर। और जो दूसरे देश हैं जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब क्या है, ये मालिक बनते हैं, ये पूंजीवादी होते हैं। इनके पास पूंजी है, इनके पास धन है, सारा धन वहां जाता है। तो हमें उनकी इस चाल को समझना पड़ेगा, देश के अर्थशास्त्रियों को और देश के जो नेता हैं उनको इस चाल को समझना पड़ेगा कि भारत को वर्कर बनाने की योजना अंग्रेजों ने बनाई थी, कि किस तरह से इनको आय नहीं उत्पन्न होने दिया जाएगा, और यहां से जो कुछ कमाएगा भी तो वो यहां से कहीं और ले जाएगा, पैसा कहीं और जमा होता रहेगा, वही पैसा यहां लगेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं,
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब पैसा जब कमाएंगे तो फिर पैसा कमाने के लिए तो फिर तो पूंजी लगाएंगे यहाँ। यह एक लॉजिक है, यह बात भी सही है कि अगर हमें कुछ फैक्ट्री लगानी है, कुछ लगाना, तो हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ वर्कर जो है सस्ते अगर हमें मिल जाएंगे तो हम यहाँ लगाएंगे, अगर हम उद्योगपति हैं तो। लेकिन अपने पूंजी का हर वह व्यक्ति जो है सिर्फ जो है प्रोडक्शन में ही नहीं लगाता है, वह प्रोडक्शन में नहीं लगाता है, वह कुछ अन्य जगह भी इन्वेस्ट करता है जहां उसके ऊपर वह टैक्स न लगे, जहां वो बचा सके। तो हम अपने धन को सिर्फ उत्पादन में नहीं लगाते हैं कि हम सिर्फ लगा दें, बल्कि हम उसे सुरक्षित भी कहीं रखते हैं और उसका कुछ अंश ही हम लगाते हैं उत्पादन में। तो एक वह चीज समझ लीजिए। दूसरी बात है कि जो पूंजी हम कहीं और चीज में, जैसे रियल एस्टेट में लगा दिए, कहीं जमीन खरीद लिए, कहीं बिल्डिंग बना दिए, होटल बना दिए, तो बड़े बड़े जो जगह है वो सब बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट होता है और जब हम रखते हैं उसको एक पूंजी के रूप में रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड को रख लिए या इस तरह से किसी चीज को, तो क्योंकि हर व्यक्ति जो है इनसिक्योर महसूस करता है, उसे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है, तो अपने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए वह कुछ धन को अपने पास विपरीत परिस्थितियों के लिए सुरक्षित रखना चाहता है, और यही कॉर्पोरेट सेक्टर भी करता है। तो वह ऐसी जगह पर पूंजी नहीं लगाता है जहां पर कि उसको लगेगा कि हम फंस सकते हैं, हमारे पर टैक्स लगेगा ज़्यादा। ठीक है, जहां उसे लगता है प्रोडक्शन हो सकता है तो वहां पर प्रोडक्शन करेगा, लेकिन जहां और चिप लेबर मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी और टैक्स में छूट मिलेगी, वो वहां भाग जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसा माहौल कराना चाहिए, हमें ऐसी अर्थनीति बनानी चाहिए जिससे कि दुनिया के सभी लोग जो है यहाँ पर पैसा लगाएं, और खाली प्रोडक्शन में ही नहीं लगाएं बल्कि अन्य चीज़ों में भी लगाते जाएं पैसा, और उन्हें पैसा कमाने की पूरी छूट होगी। तब जाकर के यहाँ पर जो है यह देश अमीर बनेगा। अब बात उठती है, अब जो सरकार जो टैक्स कलेक्शन करती है, तो जब ये 2021 का जो इस पे बजट जो आया है, तो इसमें जो है डायरेक्ट टैक्स जो है, ये इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है उसमें जो है 60.8% सरकार ने दिया है, और इसमें जो है इसमें मेजर पार्ट जो होता है सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है, इसमें मेजर पार्ट तो जीएसटी का कलेक्शन का ही होता है, और सेकंड पोजीशन पर मान लीजिए इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स में 6,70,739.1 करोड़ ये सरकार का डेटा है दिसंबर तक का। तो यह जो है इतना रेवेन्यू सरकार जनरेट करती है। अब इस रेवेन्यू को सरकार कई चीज़ों में लगाती है, जैसे सोसाइटी के वेलफेयर कार्यक्रम में लगाती है, समाज के गरीब पिछड़े लोगों के लिए लगाती है। अब हम लोग की जो सरकार का जो रेवेन्यू है अपना जैसे मिलिट्री का है, तो शिक्षा का है, तो बहुत सारे चीज़ों का है, सड़क बनाना है, तो बिजली है, तो कई तरह के इन्वेस्टमेंट हैं। तो इसमें जो है सरकारें पैसा लगा रही हैं, इसके लिए उसके कई तरह के रेवेन्यू करते हैं, कुछ बोरोइंग से भी कर लेते हैं, किसी से फंड उठा लेते हैं। तो सरकार का 43.3% जो है वो बोरोइंग से है, यानी जनता से जो है वो ले लिया पैसा उधार मतलब कि उसमें सरकार वो भी देती है, उसमें आपको ब्याज भी देगी और ज़्यादा ही देती है, बैंक से भी ब्याज देती है, और बैंक में आप पैसा रखते ही रखते हैं। और सरकार को जो है कैपिटल रिसिप्ट भी करती है, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी कराती है, और अपना जो पब्लिक सेक्टर में है उसको कुछ बेच भी देती है, तो डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे भी उसकी कमाई हो जाती है। लेकिन भाई जो चीज़ आपकी है उसी को तो बेचोगे, जब सब पब्लिक सेक्टर सब खत्म हो जाएगा फिर क्या बेचोगे। तो यह जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर करके और इस तरह से जो आय सब जनरेट करते हैं, तो इसमें सरकार की बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। लेकिन आप मान लीजिए अगर आप गरीब होते जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आपको अमीर होना है, और जो आपको गरीब कमज़ोर लोगों के लिए जो आपको इनकम टैक्स लगाना पड़ता है, तो वो कमज़ोर लोग की संख्या क्यों ज़्यादा हो जा रही है, क्योंकि आपके यहाँ पूंजी नहीं आ रही है ना।
पूंजी जब बहुत आएगी, जब यहाँ लगेगा, तो कोई गरीब नहीं रहेगा जिसके लिए आपको इनकम टैक्स लगाना पड़े। उन्हें तो ऐसे ही रोजगार मिलता रहेगा, वे तो ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो हमें किसी को पंगु नहीं बनाना है कि उनको ऐसे दिया जाए। हाँ, आप उसको दे सकते हैं, और उस जो आप स्कीम चलाना चाहते हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप स्कीम बंद कर दीजिए या उनको तुरंत जो है छोड़ दीजिए कि भाई कोई आएगा, कम फैक्ट्री लगाएगा तो उनको रोजगार मिलेगा, तो आप उनकी उनकी विदया पर आप नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार की भी अपनी भूमिका है, लेकिन आप आय के ऊपर टैक्स नहीं लगा करके आप अपने स्कीम के लिए टैक्स लगाइए, और जिसकी जितनी आय है उसके हिसाब से टैक्स लगाइए, उस हिसाब से टैक्स लगाइए। या जो लोग कह रहे हैं एक्सपेंडिचर टैक्स, वो ज्यादा बेहतर है, आय कर से ज्यादा बढ़िया है खर्च कर। कौन कितना खर्च करता है उससे आपको पता चलेगा। जिसका जितना लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन हो रहा है बैंक में, आपको पता है कि ये इतना इतना दे रहा है, हर ट्रांजैक्शन पर पैसा काटते जाइए। चाहे वो क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन कर रहा हो, चाहे कोई चीज से ट्रांजैक्शन कर रहा हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस तरीके से भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप कैश को कम करते जाइए तो आपके पास ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी कि कौन कैसे कर रहा है, पैसा वे हजम नहीं कर पाएंगे, और आप उसी में लेते जाइए। और फिर आप अपना जो है जो गरीबों के लिए स्कीम है तो उसको उस तरह से जारी रख सकते हैं आप। लेकिन आप आय के ऊपर टैक्स मत लगाइए, जिससे कि यह एक साइकोलॉजिकल आदमी का जो बर्डन होता है वो खत्म हो जाएगा कि मैं कितना भी कमा सकता हूं और सरकार मेरा कुछ भी जो है हानि सरकार नहीं पहुंचाएगी, हमारा सरकार बल्कि सहयोग कर रही है। जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं, उनकी सुविधा के लिए आप क्या करते हैं। जब आप टैक्स इनकम टैक्स पर लगा रहे हैं तो टैक्स लगाने का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि हम किसी आपका टैक्स लेकर के दूसरे को देंगे। जो टैक्स देता है उसके वेलफेयर के लिए आप क्या कर रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कर देता है अपने दिल से तभी देगा जब उसके लिए भी कुछ सुविधा हो। आपने उसके लिए कौन सी सुविधा दिया है? क्या आपने उसको दिया कि ठीक है, जो व्यक्ति जो इनकम टैक्स देता है, सर्विस क्लास का व्यक्ति है, वो उसको इतना प्रतिशत बैंक से लोन दिया जाएगा और कम रेट पर दिया जाएगा। यदि आप इसे सुविधा देते तो उसको कम से कम फील होता कि हाँ भाई हमें जो है हम इनकम टैक्स देते हैं तो हमें इतना लोन मिलने की सुविधा होती है। तो उसे कुछ, आप उसे कुछ सुविधा ही नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ उसे ले रहे हैं, उसे कुछ दे नहीं रहे हैं, दे रहे हैं दूसरे को। तो जो टैक्स पे करता है उसके लिए भी आपको सोचना है, और उस जो गरीबों के कल्याण के लिए है तो कल्याण के लिए भी आप कल्याण के लिए ही आप स्कीम निकालिए, और उसमें लोगों को डोनेशन के लिए प्रेरित कीजिए, और आप हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स लेते जाइए ताकि लोगों को इसका वो भी नहीं पता चले, और जिसका जितना जिसका ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से जो है वो जो खर्च के ऊपर कर लगा दीजिए, और उस वो जो आय है उस आय से ही आप जो है नीचे के लोगों का कल्याणकारी कार्य करते रहिए। और कल्याणकारी कार्य का मतलब यह नहीं है कि उसको बिल्कुल है उसको आप जो है हरामखोर बना दें कि वह कुछ कमाए ही नहीं। आप उसे एक आजीविका का साधन मुहैया कराइए बनिस्पत कि उसे खर्च का खाली करा दिए। क्या आप उसको पैसा दे रहे हैं, वो पता चला दारू पी के उड़ा रहा है तो कोई और चीज में, वह किस चीज में खर्च कर रहा है उस पर भी आपको कंट्रोल होना चाहिए। जिसको आप दे रहे हैं, जो जिस गरीब को आप दे रहे हैं उसको आप कमाने के योग्य बनाएं। आप 1 लाख गरीब को ही दें, लेकिन 1 लाख गरीब को काम दें, न कि उसको इसी तरह पैसा दे दिया आपने और वो उड़ा रहा है पैसा, इधर उधर बेकार की चीजों में खर्च कर रहा है। पता चला घूम रहा है, वो घूमने में खर्च कर दिया पैसा। आपने उसे जीने के लिए दिया, उसने घूमने में खर्च कर दिया, नशे में खर्च कर दिया, तो शादी में उड़ा दिया। वो वैसे वो शादी करता 2 लाख में, अब वो कर रहा है 3 लाख में। तो आप जब भी किसी को पैसा दें, गवर्नमेंट के लिए मैं कह रहा हूं, जब भी आप किसी गरीब को पैसा देंगे तो उसके लिए पैसा सिर्फ इसी अर्थ में मिलेगा कि उससे वह अर्निंग करे, वो बिजनेस डेवलप करे, कोई कमाने का जरिया विकसित करे। यह आपका नजरिया होना चाहिए। और जिसको एक एक बार दे दिया गया है उसके लिए आप किसी तरह का उस तरह का नहीं होना चाहिए कि आपको दे दिया गया है, अब अन्य जो नहीं प्राप्त किए हैं उन्हें मिलेगा। इस तरह से आप छांटते जाएंगे और आपका जो है एक एक ग्रुप तैयार होता जाएगा जो कि अब अर्निंग कर रहा है, कमा रहा है, जो अब आपकी दया पर निर्भर नहीं रह गया।
तो वह दायित्व होना चाहिए। यह नहीं कि आप देते गए, जैसे घर में कोई आवारा लड़का हो, आप उसको हर समय देते जाएंगे पैसा, हो जा रहा है घूम फिर करके खत्म कर दे रहा है। आप उसको एक बार काम में लगा दीजिए जिससे कि वह खुद अर्निंग कर सके। वह सरकार का भाव होना चाहिए, वह इरादा होना चाहिए, तब जा करके होगा। तो आयकर में मैं समझता हूँ कि यह जो है हमें सीख लेनी चाहिए बहुतों से, और बहुत ज़्यादा आय कर लगा देने से देश को मैं नहीं समझता कि फायदा है, बल्कि देश को नुकसान है। आयकर हटा दिया जाए तो ही जो है ज़्यादा अच्छा है सभी के लिए, सर्विस क्लास वालों को भी राहत हो जाएगा इसका। और सरकार का जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, सरकार को जिस चीज़ के लिए रेवेन्यू चाहिए तो वो जो ट्रांजैक्शन से अपना काटते जाइए और वो आपको रेवेन्यू मिलता जाएगा, उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। तो जहाँ पर खर्च हो रहा है वहाँ से आपको पैसे मिलते जाएंगे। जैसे जीएसटी में पहले क्या होता था कि अब जो ट्रक्स जा रहे हैं तो आपका अपने आप ही पैसा मिल रहा है, कट रहा है, जो जा रहा है जितना घूम रहा है वो उतना दे रहा है टैक्स। उसी तरह से जिसका पैसा जितना घूम रहा है उतना आप टैक्स लगाते जाइए बैंक में। तो टोल टैक्स लगा दीजिए, फिजिकली उधर लगा दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग टैक्स आप लगा दिए हैं जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, और जहाँ पर पैसा चल रहा है तो वहाँ टैक्स लगाते जाइए और आराम से आपके पास आ जाएगा। फिर आप उसको जिस भी चीज़ में प्रयोग करना चाहें प्रयोग करें। ऐसा ही मेरा मंतव्य है, और जनता राज पार्टी जो है इसी सिद्धांत पर चलना चाहती है। और हम लोग जो धन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 20 और 1 के अनुपात से धन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके पीछे यह लक्ष्य नहीं है कि अमीरों की आय को नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि अमीरों के द्वारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको खरीदने के लिए गरीबों के पास धन होना चाहिए। और गरीबों को जो धन दिया जाएगा वो ऐसा नहीं है कि वो उसका कुछ हिसाब नहीं, उसका जो हिसाब होगा वो ऐसा ही होगा कि वह जो है सिर्फ उसको प्रोडक्शन में लगा सकता है और कुछ नहीं, उसे उत्पादन करने में लगाना है, खर्च में नहीं। उसका जो है सिर्फ प्रोडक्शन के लिए उसे दिया जाएगा, तब जाकर के उसके पास जो है आय होगी, और वह जो है अमीरों के द्वारा जो कुछ भी बनाया जाएगा उसको वह खरीद सकेगा अपने आय के जरिए, और जो उसे दिया जाएगा वह उस आय के लिए उसको दिया जाएगा कि आप अपना एक आजीविका विकसित कीजिए। यह हम लोग का ध्येय है, और इस हिसाब से अर्थव्यवस्था चलेगी। और अगर हम मनमाना अर्थव्यवस्था चलाने की कोशिश करेंगे, या आउटडेटेड जो साइंटिफिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, अन्यथा जो है यह अर्थव्यवस्था जो है बेपटरी हो जाएगी। कांग्रेस सरकार ने तो अर्थव्यवस्था को एकदम बिल्कुल बेपटरी कर दिया। अब मोदी सरकार कुछ कुछ कर रही है ठीक, लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा। हम लोग को आनुपातिक समाजवाद के सिस्टम पर चलना पड़ेगा, और हम लोग के सिस्टम में इसी तरह से है, एक्सपेंडिचर पर टैक्स लगेगा, और जीएसटी पर जिस तरह से है ये सही है, और जो प्रोडक्शन है वहाँ पर आप ले लीजिए। और जिस तरह से आप एक जगह लेते चले जाएंगे बस काफ़ी है। अब अलग अलग सेल टैक्स और ये टैक्स, भाई बेचने के लिए क्यों टैक्स आपको ही देगा? मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स दे दिया वो काफ़ी है, फिर वो वहीं से बाकी लोगों को जो जहाँ जाएगा वो बेचता जाएगा। फिर आप राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, ये सब आपस में बंटवारा कर सकते हैं, या म्यूनसिपलिटी है, तो ये सभी इस तरह से आपस में बांट सकते हैं अपने खर्चे को चलाने के लिए। तो आज इतना ही। ओम